है गाइस। आज आप सबके लिए मैं एक सफलता का 7 स्टेप लेकर आया हूँ। वो 7 काम लेकर आया हूँ। आप जिस भी कंपनी में हैं, वो 7 काम आप उस कंपनी में क्या करेंगे कि आपको एक अच्छी सफलता मिले। कई लोग मुझे कार्टून समझ के स्किप कर देते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, या बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आपको बताया जाता है, कार्टून भले बोल रहा है लेकिन एक व्यक्ति बोल रहा है जो आपको नॉलेज दे रहा है, और ये प्रैक्टिकली नॉलेज है। ये कोई बातों को बना के नहीं बताया जा रहा है। जो हम लोग प्रैक्टिकल करके रिजल्ट पाते हैं, उस चीज़ को यहाँ पर बताया जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो को देख करके इसका लाभ ले रहे हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, तो उस 7 बेसिक काम को मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या काम है जिसको आप करेंगे, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। 100% आपको सफलता मिलेगी। ये 7 काम आज ऐसे लोग करते हैं जो आज लाखों नहीं करोड़ों रुपया तक महीने का अर्न कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। वो लोग भी आज भी ये 7 काम डेली करते हैं। आप किसी भी कंपनी में हो, ये 7 काम जरूर करिएगा। देखिए, आपके रिजल्ट में परिवर्तन जरूर आएगा। आप भी करें और आपकी टीम भी करे। अगर आप सब मिलके ये 7 काम डेली करोगे तो देखिएगा आपके टीम में मोमेंटम बहुत तेजी से आना शुरू हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आरती, गुड मॉर्निंग। कैसी हो आप? सर कुछ आपसे मैं बात करने के लिए आई थी, तो अगर आप अपना कीमती समय दे पाएँ तो क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ सर? हाँ बिल्कुल आरती, बोलो। सर मैं जिस तरीके से वर्क कर रही हूँ ना, वैसे मेरी इनकम बढ़ नहीं रही है। मेरी इनकम उतनी अच्छी आ नहीं रही है। कुछ बताइए सर, मैं क्या करूँ? आरती, जब मैंने ट्रेनिंग किया था, क्या आपने वो 7 काम करना शुरू किया कि नहीं? जो मैं आपको बताया था कि ये 7 बेसिक स्टेप करके आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग 1 करोड़ रुपए महीना तक का कमा रहे हैं, और यही 7 काम आज लोग करके सफलता प्राप्त कर रहे हैं। क्या वो आप 7 काम करना शुरुआत की नहीं अभी? सर मैं भूल गई। एक बार प्लीज़ आप बता दीजिए। मैं कुछ कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ आप मुझे एक बार सर फिर से बता दीजिए। मैं सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर पाई थी। ठीक है आरती, बहुत ध्यान से सुनना आप। पहला काम, यूज द प्रोडक्ट। देखो आरती, अगर आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगी तो आपको प्रोडक्ट के प्रति विश्वास आता है। आपको अपने कंपनी का 100% उत्पादों को उपयोग करना है। ये है आपका पहला काम। आरती, बहुत सारे लोग होते हैं, आधा सामान अपने कंपनी का इस्तेमाल करेंगे और आधा सामान मार्केट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो कि गलत है। ऊपर वाला देख रहा है कि आप पैसा कमाना चाहते हो कंपनी से और सामान इस्तेमाल कर रहे हो अब भी मार्केट वाला। तो आप समझिए कितना गलत काम कर रहे हो। आपको तब सभी प्रोडक्ट का अनुभव हो ही नहीं पाएगा, और जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगी आप सिर्फ उसी प्रोडक्ट के बारे में बिजनेस भी कर पाओगी। आरती, 100% प्रोडक्ट अपने कंपनी का इस्तेमाल करना है। वो अलग बात है कि जो प्रोडक्ट आप लेना चाहती हो अपने कंपनी में नहीं है, तब आप मार्केट से ले सकती हो। लेकिन अगर आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट को नहीं ले रही हो, जो कि है लेना चाहती हो, है अपने कंपनी प्रोडक्ट, फिर भी आप मार्केट का अभी भी खरीद रही हो, तो ये गलत है। क्योंकि ये अपने टीम को आप बता ही नहीं पाओगी। जब आप और आपकी पूरी टीम 100% उत्पादों को इस्तेमाल करेगी, देखिए आपके बिजनेस में कई गुना बढ़ोतरी आना शुरू हो जाएगा। आरती, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो आपसे कोई व्यक्ति पूछा कि आरती मुझे बताइए, रसगुल्ला खरीद रहा है, उसका स्वाद कैसा आता है। आरती, अगर आपने कभी रसगुल्ला खाया ही नहीं है, क्या आप उस रसगुल्ले का स्वाद बता पाओगी? नहीं सर, नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि जब मैंने रसगुल्ला कभी खाया ही नहीं है तो बता कहाँ से पाऊंगी। हाँ, सही कह रही हो। मान लो अगर बताओगे भी ना तो सर नीचे रहेगा, नजरें आपकी नीची रहेंगी, और बोलोगी अंदाज मार के, तुक्का मारोगी कि खट्टा खट्टा आता है, हल्का तीखा आता है। ये आपका भाव रहेगा, क्योंकि आपने कभी खाया ही नहीं तो तुक्का ही मारोगी ना। तो लोग डायरेक्ट सेलिंग में भी ऐसे तुक्का मारते हैं। अपने कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किए होते हैं, जब उसकी बताने की बारी आती है तुक्का मारते हैं, विश्वास के साथ बोल ही नहीं पाते हैं। जब प्रोडक्ट इस्तेमाल किए रहोगी तो आत्मविश्वास के साथ, एकदम कॉन्फिडेंस साथ आप आंखों में आंखें डाल करके बात करोगी, सामने वाला आपके बातों से 100% प्रभावित होगा। हाँ सर, आज से मैं अपने कंपनी के 100% प्रोडक्ट को इस्तेमाल करूंगी सर, जो कि मैं ये अभी तक नहीं कर रही थी। मैं खुद करूंगी और अपनी टीम से 100% ये काम करवाऊंगी। अब दूसरा काम। अब आपको दूसरा काम क्या करना है? जो आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, अब वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आया होगा।
आपको प्रोडक्ट की खूबी पता चली होगी। जो आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, जो आपको खूबी लगी, उसके बारे में खुल के तारीफ करनी है। खुल के तारीफ आपको करनी है, जैसे हम किसी हीरो हीरोइन की तारीफ करते हैं, जैसे किसी मूवी की तारीफ करते हैं, जैसे किसी स्कूल की तारीफ करते हैं, जैसे किसी कपड़े की दुकान की तारीफ करते हैं। खुल के तारीफ करते हैं कि नहीं? जस्ट उसी तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में खुल के तारीफ करनी है। इसी को बोलते हैं शेयर द प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं ना, जब आप प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, चर्चा करते हैं ना, तो लोगों को लगता है यार क्या खूबी है इस प्रोडक्ट में जो इतनी तारीफ कर रहा है व्यक्ति। चलो अच्छा इस्तेमाल करके देख ही लेते हैं। दोस्त, यही आपका बिजनेस है। जब आपने तारीफ किया, सामने वाला डिमांड किया और आपने उसको अगर प्रोडक्ट दिया तो आपका दरवाज़ा खुल जाता है प्लान दिखाने का। तो आरती, आप आज से जो मिले अपने प्रोडक्ट के बारे में खुल के तारीफ करिए। कंपनी प्लान ये सब अभी नहीं, इस्तेमाल कर लिया आपने, आप प्रोडक्ट की तारीफ करिए। जी सर, अब ये दूसरा काम भी मैं खुल के करूँगी। अब मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में खुल के चर्चा करूँगी। आरती, तीसरा काम बहुत ध्यान समझना, मेक द लिस्ट। जो कि डायरेक्ट सेलिंग में जब लोग आते हैं ये काम नहीं करते हैं, मैक्सिमम लोग ये काम नहीं करते हैं। आपको अपने डायरी में लिस्ट बनानी है और वो प्रोफेशनल लिस्ट होनी चाहिए। ऐसे किसी पुर्चे में नहीं, किसी चिट्ठी में नहीं कि लिख लेना आप। आपको अपने डायरी में प्रोफेशनल तरीके से आपको लिस्ट बनानी है। प्रोफेशनल लिस्ट बनाई कैसे जाती है? आपको अपने डायरी में स्केल से अच्छे से लाइन खींचनी है। सीरियल नंबर पहले, फिर उसके बाद नाम, फिर मोबाइल नंबर, उसके बाद एड्रेस, उनका प्रोफेशन मतलब वो करते क्या हैं, वो आपका उनसे रिश्ता क्या है, उनकी उम्र क्या है, ये ज़रूर लिखना है। जो आपने ये लिखा बस उसके नीचे आप भरते जाओ, नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, जो मैंने बताया वो उसके नीचे भरते चले जाओ। ये प्रोफेशनल लिस्ट होती है। लिस्ट आपको बहुत कुछ मदद करती है। आपको ये अंदाज़ लग जाता है कि मुझे किस व्यक्ति को कैसे बात करनी है और उस व्यक्ति को किस मीटिंग में बुलाना है और उस व्यक्ति को क्या बताना है। लिस्ट बहुत कुछ बयां कर देता है। लिस्ट ही आपका आधा काम कर देता है। जो कि लिस्ट नहीं बनाते हैं, ये मेन काम है। लोग इसको नहीं करते हैं, बस अंदाज से बिजनेस करते हैं, जो कि भूल जाते हैं किसको बताया था, किसको नहीं बताया था, किसको बताना है, किससे कब मिलना है। ये सब डाटा है ही नहीं। बिजनेस ऐसे कहाँ हो पाएगा? बिना लिस्ट के अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बेड़ा गर्क है, आप सफल हो ही नहीं सकते। सर, आज से मैं लिस्ट जरूर बनाऊंगी, क्योंकि आप जो अचीवमेंट लिए हैं यही करके लिए हैं, तो मैं जस्ट आपको कॉपी करूंगी। आज से मैं लिस्ट बनाना शुरू करूंगी जरूर। हाँ आरती, ये तीसरा काम जरूर करना। मोबाइल में जाना, मोबाइल कंटेक्ट को देखना, A to Z, ए से जेड तक जितने नाम हो 2-3 दिन के अंदर जल्दी से उसको अपने डायरी में नोट कर लो। चौथा काम है इनवाइट करना। इनवाइट कहाँ करना है? कहीं निमंत्रण वगैरह में नहीं, ठीक है ना, पार्टी वार्टी में नहीं इनवाइट करना है। हम आप इस बिजनेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आपको इनवाइट करना है अपने कंपनी की मीटिंग में, या फिर आपके जो सीनियर लीडर हैं कहीं मीटिंग कर रहे हैं वहाँ पर आपको इनवाइट करना है। अब आप इनवाइट किसको करोगी? जिसका आपने लिस्ट बनाया है। इसीलिए तो तीसरा काम बताया ना कि लिस्ट बनाओ। लिस्ट जिसका आपने बनाया है उसी को आपको 2 तरीके से इनवाइट करना है, जाके या बुला के। 2 ही रास्ता है, या फिर आप चले जाओ उनके घर या फिर आप कॉल से बुला लो। अब देखो लिस्ट आपकी कितनी मदद करने वाली है। मान लीजिए एक किसी पर्टिकुलर एरिया में आपकी कंपनी की मीटिंग होने वाली है। अब आप डायरी खोलोगे, चेक करोगे कि जिस एरिया में मीटिंग हमारे कंपनी होने वाली है, क्या उस एरिया के लोग मेरे डायरी में हैं? अगर हैं तो सोचिए आप उनको कॉल करोगे कि नहीं? कॉल करोगे तो वहाँ के लोग, नज़दीक के लोग आके मीटिंग में बैठेंगे। जो सबसे बड़ी एक डायरेक्ट सेलर करता है वो करता क्या है? जिस दिन मीटिंग होने वाली होती है लोग उस दिन बुलाना शुरू करते हैं, जो कि ये गलत है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में कोई शादी का फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो। अगर आप किसी अपने रिश्तेदार को या फिर पड़ोसी को या फिर दोस्त को जिस दिन शादी होने वाली है उस दिन आप निमंत्रण कार्ड देने जाओ या फिर उस दिन बुलाओ, तो क्या वो लोग आएंगे? नो सर, नहीं आएंगे। आरती, इस बात को समझिए। जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है आप निमंत्रण कार्ड 8-10 दिन पहले लेकर जाते हैं कि नहीं देते हैं? तब लोग खुशी खुशी आते हैं। हाँ सर, ये तो सही है। इसी तरीके से जब आप मीटिंग में लोगों को बुलाते हैं ना, लोग नहीं आते हैं, उसका एक रीज़न है
कि जिस दिन मीटिंग थी आपने उस दिन कॉलिंग करना शुरू किया, उस दिन आप बुलाना शुरू किया। अब सामने वाला कहीं न कहीं अपना टाइम फिक्स कर चुका होता है, कहीं न कहीं अपने काम के माध्यम से जाने शुरू कर देता है, तो वो उस दिन समय नहीं निकाल पाता, तो नहीं आता है। अगर आप उस व्यक्ति को 5-6 दिन पहले इनवाइट किए होते, आप 1-2 बार बीच-बीच में कॉल करते, तो वो व्यक्ति समय निकाल के ज़रूर आता आपके सिस्टम को सुनने के लिए। जी सर, मैं चौथा काम भी बहुत ईमानदारी से करूंगी और मैं तब लोगों को इनवाइट करूंगी जब मीटिंग देखूंगी कि 4-5 दिन बचा हुआ है या फिर हफ्ते भर बचा हुआ है, तब से ही मैं इनवाइट करना शुरू कर दूंगी। आरती पांचवा काम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा काम है सो द प्लान करना। सो द प्लान, आप अपने कंपनी का प्लान बताते हैं जब, देखिए प्लान 3 तरीके से सामने वाले को बताया जाता है। पहला खुद के द्वारा, दूसरा अपलाइन के द्वारा, तीसरा जब कंपनी कोई मीटिंग चल रही हो उस मीटिंग में बैठा दीजिए। देखिए जब आप इनवाइट करेंगे, अगर कंपनी की मीटिंग चल रही है उसमें आप बैठा दोगे तो सामने वाले का विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए कि वहाँ पर कई लोग आए होते हैं, हर ग्रुप के लोग आए होते हैं, वहाँ पर उनको डेमोस्ट्रेशन भी दिखा दिया जाता है, उनका विश्वास बढ़ जाता है। इसलिए सो द प्लान करना जरूरी होता है। कंपनी खुद कर रही होती है, आपके अपलाइन कर रहे होते हैं, या फिर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो कम से कम मीटिंग तो बैठाते रहो जो ग्रुप की मीटिंग हो रही है। देखो अगर आप अपने से प्लान करना सीख जाओगे तो आप 24 घंटे में किसी भी समय आप मीटिंग करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओगी। तो सबसे महत्वपूर्ण है कोशिश करो कि खुद से प्लान दिखाना शुरू करो। आप अगर खुद से प्लान शो करना शुरू कर दोगी तो आप अपने बिजनेस में हमेशा एक्टिव रहोगी। नहीं तो क्या होगा, कोई कंपनी की मीटिंग होगी या फिर आपका अपलाइन मीटिंग कर रहा होगा तभी लोग इन्वाइट कर पाओगी, जो कि आपके लिए ये समय का नुकसान होता है। अगर आप समय के महत्वता को समझती हो तो आप सो द प्लान करना सीखो। जी सर, मैं पांचवा काम भी बहुत ईमानदारी से करूंगी। छठवां काम टीम वर्क। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है टीम वर्क नहीं करते हैं, वो बिखर के रहते हैं। देखिए जैसे ये हाथ की उंगलियां पांचों हैं, अगर किसी व्यक्ति को एक उंगली से मारोगी तो उसको चोट कम लगेगा, लेकिन अभी मुट्ठी बंद कर लो, उसको मारो, बहुत तेजी से चोट लगेगा। इसी तरीके से हमारी जो टीम बनती है, अगर हम यूनिटी के साथ अपलाइन और डाउनलाइन मिल करके किसी भी चीज को करते हैं तो वो सफल होता है। हम आप मिलकर टीम वर्क करेंगे, यूनिटी में ही ताकत है। और कोई भी सफल प्रोग्राम बनाना है, अचीवमेंट पानी है, तो हमें टीम वर्क करना पड़ेगा, एक साथ टीम के साथ मिल के काम करना पड़ेगा, हमें बिखर के नहीं रहना है। हर एक व्यक्ति का अपने डाउनलाइन और अपने अपलाइन को सहयोग देना है और सहयोग लेना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि टीम वर्क करें। जहाँ पर टीम वर्क होता है वो टीमें देखिए कितनी आगे बढ़ती हैं, जहाँ पर टीम वर्क नहीं होता है वो ग्रुप अचीवमेंट नहीं पाता है, वो ग्रुप टूट जाता है, वो टीमें बिखर जाती हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आरती, आप खुद टीम वर्क करो, अपने टीम को भी सलाह दो। हम लोग जब मिलकर टीम वर्क करेंगे तभी बड़ी अचीवमेंट आएगी। जी सर, मैं समझ गई। छठवां काम भी मुझे बहुत ईमानदारी से करना होगा, तभी हम लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा हम बिखर के काम करेंगे तो हमारी ताकत बिखर जाएगी और हम कमजोर हो जाएंगे, इस बिजनेस में सफल हो ही नहीं पाएंगे। तो मैं बहुत जरूरी समझती हूँ कि ये छठा जो काम है टीम वर्क, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। आरती सातवां काम फॉलो अप। देखो इस बिजनेस में एक चीज क्या है कि पहली बार में जल्दी लोग समझ नहीं पाते हैं। आप जिनको प्लान दिखा चुकी हो ना, आप उनको फॉलो करो, आप उनसे मिलो, है ना, उनके बारे में जानो, उनका इंटरेस्ट समझो। फोन करो तो सिर्फ बिजनेस बारे में बात ना करो, उनके हालचाल लो फोन, फिर आप 2-4 मिनट बात करने के बाद रखो, फिर आप हफ्ते में 1 आध बार फोन करो। ये फॉलो अप होता है। फॉलोअप से ज़्यादा ज्वाइनिंग आती है, फॉलोअप से ज़्यादा बिजनेस बढ़ता है। 90% लोग इस बिजनेस में आए हैं फॉलोअप से। पहली बार में जल्दी लोग नहीं आ पाते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो पहली बार में समझ आते हैं, लेकिन 90% लोग हैं जो फॉलोअप से आते हैं। आप अपने कंपनी से रिलेटेड वीडियो भेज सकती हो, आप अपनी अचीवमेंट भेज सकती हो, अपने अपलाइन की अचीवमेंट भेज सकती हो, ये फॉलोअप होता है। कोई मीटिंग हो रही है तो आप उनको बुला सकती हैं, फॉलोअप होता है। एक बार में बहुत सारे लोग मीटिंग में नहीं सुन पाते हैं, पहली बार की मीटिंग में जब लोग आते हैं तो नहीं सुन पाते हैं, वो अपनी बुद्धि को बंद करके बैठे होते हैं। अगर आप उनको 2-4 बार मीटिंग में बुलाओगी, इनवाइट करोगी, मिलोगी, उनसे उसी जोश के साथ मिलोगी जैसे आपने पहली बार मुलाकात की थी, उसी बार हर बार उसी तरीके से जोश के साथ मिलो, देखना लोग इस बिजनेस को तेज़ी से ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। तो फॉलोअप आपका तगड़ा होना चाहिए, जिसको आप देख लो इसके अंदर पोटेंशियल है, उसको कभी छोड़ना मत, उसको फॉलो करते रहना। लोग यहाँ तक कि 2-2 साल 3-3 साल तक फॉलोअप किए हैं, तब लोग आए हैं। जिसके अंदर पोटेंशियल देखो उसको लंबा फॉलोअप करो, वो व्यक्ति जरूर आएगा। देखो अभी मैंने बीच में बताया था ना वीडियो भेजना, वीडियो कौन सा भेजो
जो उस टाइप का व्यक्ति सफल हो। जैसे जो जिस व्यक्ति को आप फॉलो कर रही हैं, आपकी कंपनी में उस टाइप का व्यक्ति सफल है तो उसका वीडियो भेजिए। और वीडियो कब भेजना है? ज़्यादातर देखियो रात को सोते समय लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे के बाद भेज दो। उसके बाद सुबह सुबह लोग उठते हैं तो ज़्यादातर लोग मोबाइल ही देखना शुरू करते हैं, है ना। हाथ में मोबाइल एक बार ज़रूर आता है। तो अगर आप सुबह 5:30, 6 बजे तक भेज दोगी, 5 बजे तक आसपास भेज दोगी, तो मोबाइल खोलकर जरूर देखेंगे। इससे क्या होता है, माइंड एकदम फ्रेश होता है और उनको जब वीडियो समझ में आएगा तो आपके साथ बिजनेस को करने के लिए राजी जरूर होंगे, ठीक है ना, तैयार जरूर होंगे। आप इस तरीके से फॉलोअप करो। ओके सर, मैं 7वां काम बहुत ईमानदारी से करूँगी, क्योंकि आपने बताया फॉलोअप, मुझे भी आपने फॉलोअप किया था, तब मैं इस बिजनेस में आई हूँ, तो मैं भी फॉलोअप करूँगी बहुत ईमानदारी से। थैंक यू सर, आपने मुझे 7 फार्मूले बताए हैं। मैं आपको सर निश्चित करती हूँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, ये 7 काम मैं बहुत ईमानदारी से करूँगी और मैं सफलता जरूर पाऊँगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट आप अगर शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो को आप अपने टीम के पास जरूर शेयर करें, जिससे वो लोग भी सीखकर इस बिजनेस में कामयाब हों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।